चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्मानित संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, छात्र एवं अन्य सभी को भारतवर्ष के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण स्वायत्त गणराज्य घोषित किया गया था और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा, कठोर संघर्ष एवं दृढ़ निश्चय से स्वतंत्रता प्राप्त की। और अब हम अपने माननीय कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर उमा सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से अनुरोध करते हैं कि वे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्तल, तलग, तरंगा, तब शुभ आवे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाता, जनगण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, जय अब हम केजीएमयू की कार्यवाही कुलपति एवं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर उमा सिंह से अनुरोध करते हैं कि वे सभा को संबोधित करें। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राओं को गणतंत्र दिवस का बहुत बड़ा अभिनंदन। आज हम लोग गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसके लिए आप सबका हार्दिक स्वागत। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पर्व को मना करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। पृष्ठभूमि आप सबको पता है कि हम स्वतंत्र पहले हो गए थे, फिर उसके कुछ वर्षों बाद हम गणतंत्र हुए और आज हम 72वां उसका गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की जो मेन उपलब्धि, जो खास उपलब्धि है, वो आप सबको पता है कि हमें मिला अपना संविधान। संविधान ने हमें दी सम्मानपूर्वक जीने की राह। सम्मानपूर्वक जीने का मतलब ये है कि हमें हर जितनी भी विषम परिस्थितियां थी, उनमें रास्ता कौन दिखाएगा, ये संविधान हमारे काम आता है। संविधान हम किस तरह से आपस में व्यवहार करें, ये बताता है। संविधान हमें बताता है कि हम किस तरह से अपने देश की समस्याओं को, उनसे निपट पाएं, ये हमें संविधान बताता है। इन पर्व को मनाने का शायद उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि हम बार बार याद कर लें कि हम कहाँ हैं, हम किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ते रहें। गणतंत्र दिवस के दिन आज हम फिर याद कर लें कि यद्यपि हम, अगर देखा जाए तो विश्व में कोई बहुत संपन्न राष्ट्र नहीं है, हम पर बहुत पैसा नहीं है, हम पर बहुत संसाधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम पर बहुत और कुछ है जिसकी वजह से हमारी शख्सियत काफ़ी अच्छी है। हमारी जो एक पॉलिसी है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की,
दैट गोज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स। हमारी जो पॉलिसी है फ्रेंडली नेबरहुड की, दैट गोज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स। हमारी जो पॉलिसी है कंपैशन की, आई थिंक उसने तो हमें एक अलग जगह दे दी है। हम पूरे विश्व में एक अलग स्थान बना करके जी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में इस संदर्भ में बात किया जा सकता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ मैंने भी पढ़ा, आप सब ने भी पढ़ा होगा, जिसके बारे में ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और वो है हमारी उपलब्धि विश्व में वैक्सीनेशन के बारे में। अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे ही देखा था कि ब्राज़ील की तरफ हमारे वैक्सीनेशन का जो एक पूरा जेस्चर है उसको इस तरह से लिया जा रहा है जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं। शायद पाने वाले देशों को इसकी खास इस संजीवनी बूटी और हनुमान जी के संदर्भ का बहुत ज्ञान न हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से हमारे देश ने इस बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में अपना सामर्थ्य बढ़ाया है, जिस तरह से वो पूरे विश्व को अपनी तरफ से हाथ बढ़ा करके मदद कर रहा है, वो शायद कई सदियों तक, जब तक इस महामारी को याद किया जाएगा, तब तक इस जेस्चर को याद किया जाएगा। आप सबने देखा, सुना, पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ कुल 2 सप्ताह हुए हैं अपने खुद के वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किए हुए, लेकिन जिस रोबस्ट प्रोग्राम के साथ देश ने यह प्रोग्राम शुरू किया है वह काबिले तारीफ है। हम ऑलरेडी अपने नेबरहुड के कंट्रीज़ जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, और जो लोग इस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़े हैं वो और बता पाएंगे, हम ऑलरेडी उन कंट्रीज़ को वैक्सीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। आई थिंक विश्व का कोई देश नहीं है जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास वाली कंट्रीज़ को दे रहा है। ऑफ कोर्स हम एट कॉस्ट भी बहुत सी कंट्रीज़ को, और विश्व के कई देश हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं। ब्राज़ील उसमें से एक था, मोरक्को और है, यूएई और कई अलग देश हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारी इस उपलब्धि के बारे में, जहाँ 1 वर्ष पहले हम भी नहीं जानते थे इसके बारे में कुछ भी, 10 महीने पहले जब हमारे सामने ये महामारी आई तो हमने सीखना शुरू किया। हमारे देश ने बाहर की तरफ न देखकर अपनी अंदरूनी ताकतों को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, और हम आगे बढ़े। यहाँ तक पहुँचे हैं हम कि आज WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड मिस्टर टेड्रोस ने कुछ दिन पहले कहा, और एक लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के एक्सपर्ट ने कुछ दिन पहले इसको एक्सेप्ट किया कि विश्व इस महामारी से नहीं उबर पाएगा जब तक कि भारतवर्ष का योगदान नहीं होगा। इन वैक्सीनेशन ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, आई थिंक बिना हिंदुस्तान, बिना भारतवर्ष के कंट्रीब्यूशन के शायद कोई नहीं उबर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे देश के लिए, और हम सबको इस बात से गर्व महसूस करना चाहिए। बाकी और पहलुओं में भी हमने बहुत विकास किया है, लेकिन आज क्योंकि गर्व करना है हमें, तो क्यों ना हम अपने खुद के संस्थान पर भी गर्व करें। पिछले एक ये कस्टमरी है कि हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के इन कार्यक्रमों में अपनी उपलब्धियों के ऊपर नज़र डालते हैं और हम एक आपस में शेयर करते हैं कि हम इस पर गर्व करें। हमारा संस्थान जब 15 अगस्त हमने जब मनाया था, तो हम इस महामारी के बिल्कुल सेंटर में थे। सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बीमारी तेज़ी से बढ़ रही थी। हम अपने पुराने जो सेटअप हमारा बना हुआ था उससे काम चला रहे थे,
लेकिन एक बड़े चैलेंज को हमने लिया और बहुत जल्दी जो शुरुआत सिर्फ 200 बेड कोविड हॉस्पिटल से हुई थी, जिसके लिए सरकार ने हमें 300 का चैलेंज दिया तो हम डरे सहमे, लेकिन सबके सहयोग, हिम्मत और अच्छी गाइडेंस के, अच्छी नेतृत्व का फल ये हुआ कि हमने 500 से ज़्यादा बेड का कोविड अस्पताल इन रिकॉर्ड पीरियड ऑफ आई थिंक लेस देन 1.5 months खड़ा कर दिया। और 7 सितंबर को जब उसका उद्घाटन हुआ तो बहुतों ने तारीफ की, और जिसने नहीं तारीफ की तो वो सिर्फ ईर्ष्यावश नहीं की होगी, क्योंकि हमारे शासन ने खुले दिल से सराहा कि हम लोगों ने एक कम समय में सारी सुविधाओं सहित एक बड़ा सा अस्पताल खड़ा कर दिया। कोविड अस्पताल के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने हर सदस्य को धन्यवाद देता है, हर सदस्य की सराहना करता है और हर सदस्य से कहता है कि आप न होते तो ये संभव न होता। उस अस्पताल को खड़ा करने के अलावा सबको मालूम है कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 10 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वो कीर्तिमान न सिर्फ शहर के लिए किंतु पूरे प्रदेश के लिए भी, और सबसे ज़्यादा तो हमें देता है कि हम सर ऊंचा उठा करके कह सकते हैं कि ये सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा बाह्य रोगी देखने की क्षमता जैसे ही अगस्त के महीने से हम लोगों ने फिर से शुरू की तो आंकड़ों ने मुझे आंकड़े दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हम ऑलरेडी 1,60,000, इवन तो हम अभी सीमित नंबर में देख रहे हैं, लेकिन 1,60,000 से ज़्यादा मरीज़ों को बाह्य ओपीडी के लेवल पर देख चुके हैं। हमारी जो ओपीडी चल रही है वो भी काफ़ी सुदृढ़ है और उसने भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इंडोर मरीज़ों की देखभाल बहुत चैलेंजिंग रही है, किंतु हर विभाग ने, एंड यहाँ मैं रिपीट करूँगी कि हर विभाग ने अपनी क्षमता से ज़्यादा, क्षमता इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय कोविड को भी अपना सहयोग देना हर विभाग का कर्तव्य था, किंतु उस सहयोग के बावजूद अपनी क्षमता से ज़्यादा नॉन कोविड मरीजों की देखभाल में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ तक कि हमारे विभाग मतलब हमारे इस पूरे यूनिवर्सिटी के संकाय के सदस्यों ने न तो ग्रीष्म अवकाश लिया और न शीत अवकाश लिया। हमने अपने कर्मचारियों को बहुत बार अर्न लीव लेने से मना किया। हमने अपने बहुत सारी महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव लेने से मना किया। ये सब एक बलिदान है और आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उस हर बलिदान के लिए उनको सैल्यूट करती है, उनको सम्मानित करना चाहती है। अन्य विभागों ने भी अपने काम किए। हमने शिक्षा के लेवल पर भी अपने कार्य को आगे बढ़ाए रखा। यूजी टीचिंग कुछ दिनों सस्पेंड रही थी, लेकिन 2016 फाइनल ईयर बैच हमारा अक्टूबर में ज्वाइन कर गया और 1 दिसंबर से अन्य बैच भी रेगुलर टीचिंग के लिए आ गए हैं। बीच बीच में अड़चनें हुई, विद्यार्थियों ने शिकायतें की कि उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, किंतु फिर भी आश्वासन देकर, समझा बुझाकर और कुछ चीज़ों में बदलाव लाकर, जैसे ऑनलाइन टीचिंग लेकर के, हम बहुत अच्छे से अपने यूजी टीचिंग कार्यक्रम को आगे ले आए हैं। उनकी आगे निकट भविष्य में परीक्षाएं होने वाली हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमने उन्हें पढ़ाया है वे हमेशा की तरह उन एग्ज़ाम्स में भी अच्छा करेंगे और ये बताएंगे कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी
ऐसा नहीं है कि हम कहीं थम गए थे या रुक गए थे, हम निरंतर उस पथ पर भी चलते रहे हैं। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों के बारे में बहुत अड़चन आई, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे वार्षिक कार्यक्रम हैं उनको भी बहुत कुशलतापूर्वक हमने उनको निभाया, उनको मनाया। जैसे कि कॉन्वोकेशन डे, जो कि सबको पता है कि थी, बहुत गाइडलाइंस, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, किंतु फिर भी कुशलतापूर्वक बहुत अच्छे से, बहुत गरिमामय कार्यक्रम, जो कि हमारे कॉन्वोकेशन डे और फाउंडेशन डे, 16वां कॉन्वोकेशन डे और 114th एंड 115th फाउंडेशन डे को हमने मनाया। और ये बहुत गौरव की बात है कि उन दोनों कार्यक्रम में, एक में माननीय राष्ट्रपति और दूसरे में माननीय रक्षा मंत्री हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। यद्यपि वो ऑनलाइन थे, लेकिन फिर भी उनके सम्मिलित होने से हमारे इन कार्यक्रमों की शोभा और बढ़ी। और वे विद्यार्थी जिन्होंने इन कार्यक्रमों में डिग्री ली या पुरस्कार पाया, वे जीवन भर याद रखेंगे कि हमारे उस कॉन्वोकेशन में राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री आए थे। फिर इस बात के लिए प्रशासन धन्यवाद के पात्र है, और सफलता उस कार्यक्रम की प्रत्येक मेंबर ऑफ KGMU को जाती है। उसका जो श्रेय है वो हम सबको जाता है। हमें और बहुत सी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सुधार करना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देख करके अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें तो हम पा सकते हैं कि हमें इनमें सुधार हो सकता है। हमने बहुत सी और सुविधाएं इस बीच में डेवलप की हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स बने हैं, जैसे क्वीन मैरी अस्पताल में MCH फैसिलिटी बढ़ी है, जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, और इन सब का एक सम्मिलित सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जो आ रहा है, उसका शिलान्यास हो गया है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से जो वांछित था, जिसके लिए उस विभाग ने बहुत प्रयास किया था, वो बर्न यूनिट का इनॉग्रेशन हो गया है। ये सब हमारे लिए उपलब्धियां हैं। अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है, और याद रखिए हमारे पास गाइड करने के लिए बहुत अच्छा नेतृत्व है, हमारे साथ काम करने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत अच्छे साथी हैं, और हमारा अनुकरण करने के लिए बहुत अच्छे विद्यार्थी इन द फॉर्म ऑफ रेजिडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। आइए सब मिलकर अपनी इन स्ट्रेंथ को यूज़ करें, आगे बढ़ें और किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी को और आगे ले जाएं, क्योंकि आगे ले जाने की राह तो हमेशा खुली हुई है। हम बहुत चल कर के कभी भी कहीं पहुँचे, लेकिन आगे जाने का रास्ता तो हमेशा और आगे और खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि आज मेरे लिए ये ब्लेसिंग है। इट इज़ जस्ट अ डेस्टिनी दैट आई एम हियर, एंड विद दिस आई वांट टू से दैट हमें अपनी हर अपॉर्चुनिटी, हर सुविधा को एक ब्लेसिंग मानना चाहिए, और अपनी डेस्टिनी की ओर और आगे बढ़ते हुए अपने प्रयास को कभी रोकना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स देश सेवा और समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी रहेगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मिष्ठान वितरण की व्यवस्था की गई है। फैकल्टी के लिए बाईं ओर, इस मंच के बाईं ओर, और अन्य सभी के लिए फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में मिष्ठान वितरण की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।
थैंक यू।